सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 8 मैथ का रेशनल नंबर। उसमें पूरा वन शॉट, उसमें आपका इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज होने वाली है। और ये आप वीडियो हम अप्रॉक्स 13 मिनट में आपको पूरा चैप्टर एक्सरसाइज प्लस एक्सरसाइज पूरा ख़त्म कर देंगे। ये वीडियो आपको बहुत इफेक्टिव होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत आसान लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन दी है। इट इज़ अ बिग फैमिली ऑफ नंबर्स। इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। ये बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये एक नंबर्स का ग्रुप है, एक फैमिली है जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। ये भी मैंने आपको यहाँ को मेंशन कर दिया, उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या है, चलो हम पढ़ते हैं। टू नंबर्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी देन द रिजल्ट शुड बी इन द सेम कैटेगरी। क्या है, जब दो नंबर जब सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो भी उसी कैटेगरी का आता है। तो हमने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे 5 - 7 = -2। ये जो 5 और 7 है ना, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। किससे? नेचुरल नंबर से। तो इसका आंसर भी नेचुरल नंबर में आ रहा है। ये तो है नहीं ये डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। जब ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो आंसर भी नेचुरल नंबर में आ रहा है। वैसे 11 और 9 है, हमने 11 + 9 करा 20 आ गया। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये इसका आंसर भी नेचुरल नंबर में आ रहा है। बस ये प्रॉपर्टी बस यही शो कर दी है आपको, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलिए। टू नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड टुगेदर देन अ चेंज इन देयर पोजीशन डजंट चेंज द आंसर। क्या, जब दो नंबर या तो ऐड किए जाएं या मल्टीप्लाई किए जाएं और उनकी अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे 2 + 4 कितना होता है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। 2 + 4 6 होता है। हमने 2 की पोजीशन चेंज कर दी, हमने 2 को बाद में लिख दिया, 4 को पहले लिख दिया, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 6। अब जैसे हम इसको मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं। 2 × 4 क्या है, 8। 4 को हम आगे कर देते हैं, 4 × 2 8। तो ये बस प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड है। ये नहीं आप माइनस कर रहे हो आंसर कह रहे हैं, सर ने कहा था कि पोजीशन चेंज करने से आंसर में डिफरेंस नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस और प्लस और मल्टीप्लाई में ही वैलिड है। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर। ये है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, चलो हम पढ़ते हैं। व्हेन मोर देन 2 नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड द रिजल्ट रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर ग्रुप्ड। ये कहती है जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई या ऐड किए जाएं तो उनका रिजल्ट जो आता है ना, वो सेम आता है जब वो ग्रुपिंग में होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया है, जैसे 4 + 2 + 3। अब जैसे ये ग्रुपिंग में दिया हुआ है एडिशन, ठीक है। ये 4 और 2 आपस में एसोसिएट हैं, ठीक है। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, लाइक हम 4 को यहाँ से बाहर निकाल दें, जैसे हमने यहाँ से इसको 4 को बाहर कर दिया और हमने 3 और 2 को आपस में एसोसिएट कर दिया, ये एसोसिएट हो रहे हैं दोनों आपस में, तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये किसके लिए वैलिड है, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही वैलिड है। ये एडिशन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए वैलिड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें हमें। चलो फिर भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अ ग्रुप ऑफ नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच अदर द ग्रुप। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जाए ग्रुप से, ठीक है, और फिर हम उसको उस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस ग्रुप से, आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए तो हमने बाहर रखा है, ब्रैकेट बंद किया है, इसके अंदर B + C किया है। ये जो ए है ना, ये B से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये C से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम कहते हैं, अरे हम इसको थोड़ा चेंज कर दें, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बीच में ये एडिशन का साइन है, हमने एडिशन का साइन यहाँ लगा दिया, AB + AC, जैसे आपको ईजी लगे। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इसको। तो अब हम आपके फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स? 0 पहले ही लिख दिया है मैंने यहाँ पर, जिसमें आंसर 0 आए। एडिटिव इनवर्स जिसमें आंसर 0 आए। चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर एंड एडिंग इट टू द ओरिजिनल नंबर टू गेट द आंसर इक्वल टू 0।
साइन चेंज करके नंबर का ऐड करके ओरिजिनल नंबर में उसका आंसर 0 आना चाहिए। अब जैसे ये -2/9 लिखा है, क्या लिखा है -2/9। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ अगर हम इसमें क्या करें कि आंसर 0 आ जाए। अब इसके अपोजिट साइन से ही करना पड़ेगा, जब भी तो कट के आंसर 0 आएगा। तो हम यहाँ पे +2/9 कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। इसमें हम अपोजिट साइन से ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जब भी तो आंसर 0 आएगा। तो ये आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो आपके चैप्टर में गिवन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है, =1। क्या है, =1। इसमें आंसर 1 आना चाहिए। अ नंबर इज अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल नंबर =1। ये क्या कह रहा है, जब कोई नंबर ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करे और आंसर उसका 1 आ जाए तो वो क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। इसमें हम रेसिप्रोकल ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेसिप्रोकल। लाइक हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर 1 आ जाए। अब भैया 2 में क्या मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आएगा, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 में 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। लाइक अब जैसे हम 5 का कर देते हैं, 5 में जैसे आपका आ जाता है क्या करें जो आंसर 1 आ जाए, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। लाइक 5 1 ज़ा 5, जैसे हम आपको काट के भी दिखा देते हैं, 5 1 ज़ा 5/5, 5 से 5 गया, आंसर क्या गया 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर इसका 1 आता है। सो आप लोगों को ये आपके पूरे चैप्टर में बस यही प्रॉपर्टीज़ गिवन थी जो हम समझा चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू। चलो बच्चों, हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर किसी भी रेशनल नंबर का 1 में मल्टीप्लाई हो या 1 का किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई हो तो वो तो आंसर वही रेशनल नंबर आ जाता है जिसमें मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपको समझ में आ गया तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम ये क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको सही से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो अच्छे से देख ली है तो हम आप इसका आंसर फटाफट बता देंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। तो देखो हम इससे हम आपको ऐसे समझा देते हैं, जैसे ये हो गया a/b × 1। ये a/b एक रेशनल नंबर है, = 1 × a/b = a/b। इससे क्या समझ में आ रहा है, किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें या 1 का मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर में करें तो आंसर वही रेशनल नंबर आ जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया, ये वही है। अगर आप सही से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा। a/b × 1 = 1 × a/b = a/b। तो इसका क्या आंसर अभी मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों नहीं। अरे मेरे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम रेसिप्रोकल करते हैं। आंसर तो 1 उसमें अभी आता है मगर उसमें हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, -13/7 × -2/7 = -2/7 × -13/7। अब जिस बच्चे ने भैया प्रॉपर्टी सही से पढ़ ली होंगी तो उसको इसका आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। a/b × b/c = b/c × a/b। क्या है, पहले a/b बाद में b/c। अब इन्होंने क्या करा, पहले ऐसे दिया हुआ है बाद में b/c × a/b, जगह चेंज कर दी। ये आप क्या है बताओ इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही, इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम क्वेश्चन 3 पे बढ़ते हैं। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट है, -19/29 × 29/-19 = 1। -19/29 फिर 29/19, ये क्या समझ में आ रहा है, इसी का इन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया है। आंसर 1 आ रहा है भैया, आंसर 1 आ रहा है तो क्या समझ दिमाग में आ गया। और इन्वर्स भी हो रहा है, क्या दिमाग में आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बिल्कुल सही।
ठीक है, आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। अब इसमें हमें बताना है ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये देखने में लग रहा होगा अरे बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं है, अगर आप सही से ये समझोगे तो बिल्कुल बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। ये क्या है, ए, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये 1/3 क्या है, ए, क्या दिया हुआ है, इंटू क्या है, ब्रैकेट लगा दो। 6 को हमने मान लिया बी, इंटू लगा दिया। 4/3 को हम मान रहे हैं आपका सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इस तरफ आ जाते हैं। 1/3 क्या है हमारा, 1/3 क्या था हमारा, ए, इंटू 6 को हमने क्या माना, बी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया इन लोगों ने, इंटू लगा दिया। 4/3 को हमने क्या माना, सी। अब इसमें मैंने क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी थी, सोचो क्या प्रॉपर्टी, उसमें मैंने ये बताया था अगर कभी भी ग्रुपिंग में प्लस या मल्टीप्लिकेशन हो और उसमें उन्होंने एसोसिएशन चेंज कर दिया हो दूसरे पार्ट में, तो आप उसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बी और सी को एसोसिएट कर दिया आपस में, ठीक है। फिर दूसरे में इन्होंने ए और बी को एसोसिएट कर दिया, बी को बाहर निकाल दिया। इसमें हमने ये बताया था कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा एसोसिएशन चेंज करने से। तो इसका आंसर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है। भैया हमें क्या पता क्या कहलाता है, हम इसका एग्जांपल लेके आपको बताएंगे। अब हमें नहीं पता इसका आंसर रेशनल होगा या रेशनल होगा या फ्रैक्शन होगा या क्या होगा। हम इसका आंसर बताते हैं। 2 इंटू, जैसे हमने 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये समझो मैंने हम बताया था कि इज़ अ बिग फैमिली ऑफ अ नंबर, जिसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल, सब आपके नेचुरल नंबर सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये PYQ के फॉर्म में होते हैं, मगर ये आप क्लास 9th में से ज़्यादा सही से पढ़ोगे, इसलिए अभी तो आप ये समझिए इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर सब इंक्लूड हो जाते हैं। पहले तो हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं, फिर फ्रैक्शन भी एक नेचुरल नंबर ही, वो रेशनल नंबर होता है, तो हम एक फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा रिड्यूस कर दो, रिड्यूस हो रहा है ना, 2 से कट रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, आंसर क्या आ रहा है, 5/3। ये फ्रैक्शन में आ रहा है और ये फ्रैक्शन भी तो एक रेशनल नंबर है। तो 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई क्या होता है, रेशनल नंबर। तो इसके आगे आप लिख देंगे रेशनल नंबर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिस बच्चे के समझ में नहीं आया हो, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो। जिस बच्चे समझ में नहीं आया वो कमेंट में पूछ सकता है, हम क्विक रिप्लाई करेंगे उसके लिए। और ये हमारे चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पहले आप लोग हमारी पहली वीडियो देखिए जाके, उसमें प्रॉपर्टी सारी समझ में आ जाएंगी। फिर आप एक्सरसाइज भी देखिए। वैसे तो मैंने इस वीडियो में भी आपको सही से समझानी है सारी प्रॉपर्टी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हम भी जो भी नई वीडियो डालेंगे वो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।